तो भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला रहूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, किसी बात पर क्विकली रिस्पॉन्ड करना और इमिजिएटली वर्क करने की आदत होने के कारण बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की आदत होना, बहुत एनर्जेटिक टाइप का ये नेचर पर्सनैलिटी देता है और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी देता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातक कभी किसी के अंडर में काम प्रॉपरली कर नहीं पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए नॉर्मली आप जैसे जातकों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। शॉर्ट फिंगर बेसब्री देगा आपको, थोड़ा सा आवेश या जल्दबाजी में काम करने की आदत देगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी प्रॉपरली शॉर्ट हो रखी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँचा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है। अब यहाँ पर आपका जो मरकरी अमाउंट है वो अच्छा है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है, तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, बिजनेस लक या सेंस यह अच्छा दे रहा है। लेकिन अगर अपने व्यापार में बहुत बड़ी सफलता चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो मरकरी लाइन का स्ट्रांग होना पाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही मरकरी लाइन मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन को फुलफिल करता है, जिसके बाद पैसा अच्छा आना, रुकना या पैसों का सदुपयोग होना शुरू होता है। लेकिन अभी के कंडीशन में मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी वीक है और मरकरी फिंगर यहाँ पर वीक है। तो इस कंडीशन में बिना सोचे समझे आवेश में आके जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीज़ों में निर्णय लेने से आप बचें। दूसरी बात, जब लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण नुकसान भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी आप डिसीजन लें या प्लानिंग करें, प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करके करें और एक समय पर एक ही काम करें, ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले। अपने डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या चीज़ों को संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं पर भी बिना सोचे समझे साइन ना करें, पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बचें और कभी भी किसी के बातों में या किसी और के साथ में तुरंत काम करने से बचें। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरह के फ्रॉड, स्कैम या डिस्टरबेंस बिजनेस को लेकर के या मनी को लेकर के बचा देगी आपको। पैसों के लेन देन से थोड़ा सावधान आप जैसे जातकों को रहना चाहिए, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो पैसों के लेन देन के दौरान नुकसान भी होते हुए देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण हमेशा अपने काम को अपने खुद के तौर तरीके से करना, यूनिक वे से करना और क्रिएटिविटी को अपनी इंक्रीज करते रहना बहुत ज़्यादा आप पसंद करेंगे। यही रीज़न भी है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है और बायफोर के साइन में अवेलेबल है। नीचे की ओर झुकी होने के कारण यह इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन को इंक्रीज करती है और बायफोर का साइन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल थिंकिंग और एक क्रिएटिव मेंटलिटी का साइन होता है कि किसी भी काम को किस अलग तरीके से, कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो डबल माइंड लाइन वाले जातक हमेशा डबल सोर्स ऑफ अर्निंग एंजॉय करते हैं लाइफ में, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बार बार प्रेरित करता है अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग कार्यों में अपना योग्यता डालने के लिए। इसलिए बायफोर्क का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह की सोच और अब एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत भी देता है। लेकिन अगर व्यापार में बहुत ज़्यादा सफल होना है या मरकरी लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस कंडीशन में लिटिल फिंगर की जो स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, यानी एक समय पर एक काम। तब जा कर के आपका जो अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होते हैं या पैसा रुक नहीं पाता है, क्योंकि मनी ट्रायंगल वीक होता है तो लाख कोशिश कर ली जाए, पैसा इधर उधर से जाना ही है या सदुपयोग पैसों का कम होना या रुकना कम है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व देता है। बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड नहीं आता है और अपने से छोटे लोगों के साथ बड़ी सरलता से ढलते हुए या फिर उनको अपना बड़प्पन ना दिखाते हुए, घमंड किसी भी विषय में ना आते हुए यहाँ देखने को मिलता है। एक प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेने में कहीं ना कहीं हिचकिचा जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। इसके बाद में प्रॉपरली अपने नॉलेज को या अपने स्किल्स को पब्लिकली शो नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम लिटिल फिंगर में भी आता है क्योंकि ये स्टेज फियर देता है और कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना। तो इसको ठीक रखने के लिए अपने सूर्य को बल देना ज़रूरी है, यानी कॉन्फिडेंस को। तब जाकर के आपका नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकेगा। इस तरीके के जब फिंगर में गैप मेंटेन होते हैं तो पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। दूसरा, ये ओपन माइंडेड टाइप का नेचर देता है, इंडिपेंडेंट नेचर देता है, तो कभी भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहते हैं। और एक अधिक खर्चीले स्वभाव का भी यह चिन्ह माना गया है, क्योंकि पैसों पर नियंत्रण इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं होता है। स्वतंत्र विचार होने के कारण किसी भी तरह की सुख सुविधा अर्जित करनी हो या घर परिवार को देनी हो, आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह कॉम्बिनेशन धन संचय करने में ही दिक्कत देता है। इसलिए इस कंडीशन में आपके हाथ में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पैसा आएगा, आ रहा है, लेकिन रुकने नहीं वाला है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा और आप सुनेंगे सबकी और करेंगे अंततः अपने मन की ही। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हैं, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रहा है। तो हर किसी माहौल में ढल जाना, हर किसी के साथ ढल जाना, अपने रिश्ते मधुर, अच्छे या लंबे निभाना, ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर से कनेक्टेड है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग, केयरिंग, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद बनाता है। तो आप अगर किसी के लिए डेडिकेटेड एक बार हो जाएं तो इतना डेडिकेशन आपके द्वारा जाएगा कि पूछे नहीं। भले ही सामने से कुछ रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन आपकी तरफ से पूरा जाएगा। ये आपका नेचर है डेडिकेटेड वाला। इसीलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को, पॉजिटिव एटीट्यूड को और अच्छे खासे नाम, पहचान, सम्मान को समाज में दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए या किस तरीके से प्रोमिनेंट डिसीजंस लिया जाए। हालांकि यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत जल्दी ही लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट हो गया। तो लाइफ में मेजर डिसीजंस खुद के दम से ही आपने तकरीबन 15-16 की उम्र से ही लेना शुरू कर दिया था। लेकिन फिंगर के नोट्स करियर को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन देते हैं। यही रीज़न भी है कि सन लाइन आपके पाम में एक से अत्यधिक अवेलेबल है और आधी अधूरी भी हो रखी है। तो इस कंडीशन में यह मल्टीटास्किंग नेचर को, मल्टीपल इंटरेस्ट को, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शा रही है। लेकिन जिस तरीके का नेम, फेम या सक्सेस मिलना चाहिए वो ऐसी सनलाइन नहीं दे पाती है। तो इसको ठीक रखने के लिए अपने फोकस और डेडिकेशन को बढ़ाना ज़रूरी होता है और एक समय पर एक काम ही करना ज़रूरी होता है। हालांकि आपको सन रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा ताकि आपको आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट मिल सके। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। शुक्र अमाउंट आपके डेवलप अच्छे हैं, लेकिन इधर आड़ी रेखाएं बहुत सारी हैं। शुक्र अमाउंट जब डेवलप होते हैं तो लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं आती। हेल्थ भी इवन अच्छा देखने को मिलता है, लॉन्ग लाइफ भी इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बेचैनी के कारण आती है। और यह स्ट्रेस लाइन होती है जो फैमिली में भी स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जब हम छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं या ज़्यादा चिंतन मनन करने लगते हैं या दूसरों को लेकर के जजमेंटल हो जाते हैं या पुरानी बातों को या नकारात्मक बातों को भूल नहीं पाते, तो भी शुक्र पे इस तरह की आड़ी रेखा आती है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती है, चिंतित करती है। तो यह एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर के आपको आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी, सुख, शांति या विजय आपको जो है प्राप्त हो सकेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना या अपने प्लानिंग्स में चेंजेस कर लेना यह आदत देखने को मिलता है। एक अच्छी बात इसमें यह होती है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं। और एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी में काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा अपग्रेडेशन या चेंजेस करने की आदत इस तरीके का थंब काम में देता है। योग का साइन यहाँ डेवलप अच्छा हो रहा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें या धार्मिक क्रियाकलाप करें तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी डेवलप होगा, कंफर्ट, लग्जरीज भी बढ़ेगा, मटेरियलिज्म तो बढ़ना ही है। और
तमाम तरह के डिज़ायर एम्बिशंस भी फुलफिल होंगे, क्योंकि यव का साइन को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में प्रोमिनेंट डिसीजंस ले सकें, एक्यूरेसी में काम कर सकें और लगातार होकर के काम कर सकें। यही रीज़न भी है कि आपका जो जुपिटर माउंट है उसके ऊपर हमें आड़ी रेखा भी प्रॉपरली शो हो रही है, जो आध्यात्मिकता व धार्मिकता के द्वारा जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि या प्रसिद्धि लेकर के आता है। तो आप ये सारे कार्यों के द्वारा अपने बड़े से बड़े इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, और इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और किसी भी तरह के कंपटीशन को क्रैक कर पाने में, जैसे आपके फील्ड में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर रहेंगे तो आप उनको पछाड़ पाने में सक्षम रहेंगे। ये उस तरह की हथेली यहाँ दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो डेवलप जोन है आपके पाम में वो चंद्र का है। तो नए नए तरह के सोच, नए नए तरह के कार्य करना, नए नए जगह पर विजिट करना, खान पान के बहुत ज़्यादा शौकीन होना, घूमने फिरने के शौकीन होना, किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधि आपके अंदर होना, यह देखने को मिलता है। शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छे हैं तो लग्जरीज कंफर्ट्स की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा, लेकिन जिस तरीके का सुख, शांति, संपन्नता, सुकून चाहिए वो ऐसा शुक्र दे नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैरिड और फैमिली लाइफ में ये अननेसेसरीली स्ट्रगल और स्ट्रेस को दर्शा रहे हैं। मिडिल जो जोन है आपके पाम में वो भी डेवलप अच्छा है, तो मेहनत, कर्म, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, किसी भी पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। और अपर जोन में हम देखेंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सभी माउंट्स एरिया अच्छे ले रहे हैं, तो प्लानिंग्स भी अच्छे से कर पाने में सक्षम आप रहेंगे। जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए जुपिटर माउंट पे एक कॉम्बिनेशन है आपका, जो पहले अभी क्रॉस के साइन में अवेलेबल है और यहाँ पर यह एक स्क्वायर के साइन में भी डेवलप हो रहा है। तो क्रॉस का साइन जब भी जुपिटर पे आता है तो सोसाइटी में स्टेटस तो डेफिनेटली अच्छा ही मेंटेन करवाते हैं, मैरिज बहुत अच्छा साबित होता है, पार्टनर से लव, केयर, अटैचमेंट सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज का भी एक साइन होता है या लव कम अरेंज का भी एक साइन होता है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइंस डेवलप हो रहे हैं, स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपका बिल्ड होना शुरू हो रहा है, तो ये इस बात का कॉम्बिनेशन है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी डेवलप होने वाला है। अगर ये साइन बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो गया तो डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 साल के अतिरिक्त में आपका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समृद्धि बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, सुख सुविधा के जो साधन है, संसाधन हैं, वो सब बढ़ेंगे, और अपने काम को लेकर के, अपने ज्ञान को, घर परिवार को लेकर के सिक्योरिटी आएगा, क्योंकि स्क्वायर का जो साइन होता है वो सबसे पहले सिक्योरिटी देता है लाइफ में। तो जुपिटर यहाँ कारक बच्चों के हैं, घर परिवार के हैं, आपके योग्यताओं के हैं, स्वास्थ्य के, और इसके अलावा धर्म, कर्म और धन के हैं। तो इन सब में सिक्योरिटी ऐसा आएगा कि इन सब चीज़ों में आपको फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, इतना समृद्धि, विकास या सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो आप आध्यात्मिक गतिविधि निश्चित रूप से करते रहें, जैसे कि डेली मंदिर विजिट करते रहना, दान धर्म हमेशा करते रहना, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा को, और कितनी भी मंत्रास की चैंटिंग करना रेगुलर बेसिस पे। तो यह करने से आपका गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर बनता है तो ये जो लक लाइन है आपका, जो माइंड लाइन पे अधिकतर आकर के रुका हुआ है, और यह माइंड लाइन पे रुकना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि हमारे खुद के बुद्धि या निर्णय या योजनाओं से हमारे भाग्य को यह रुकावट देता है। बुद्धि, विवेक या योजना का तात्पर्य हो गया कि हमेशा अपने काम में परिवर्तन करने के बारे में सोचना, या दूसरे कार्यों पे ज़्यादा ध्यान जाना, फोकस में कमी होना, या करियर में चेंजेस कर लेना। तो मेनली उन सब चीज़ों के कारण ये लक को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो ये लक लाइन में एक तरीके से रुकावट है, ये रुकावट भी ख़त्म होना शुरू होगी। धीरे धीरे रेखाएं जो हैं आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और शनि के क्षेत्र तक जैसे ही आपकी रेखाएं एक या एक से अधिक प्रॉपरली पहुंची तो हर काम से आपको खुशी व संतुष्टि सर्वप्रथम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा शनि तक पहुंचती है तो एक बार में काम होना शुरू हो जाता है, पूरा काम होता है, आधा अधूरा काम नहीं होता या बीच में काम नहीं रुकता, और मानसिक तनाव जैसी स्थिति तो आती ही नहीं है। तो इससे एक इतना बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है,
लेकिन इस तरीके का स्क्वायर से कहीं गुना ज़्यादा ये जो इंडिपेंडेंट स्क्वायर बनते हैं ये ज़्यादा अच्छे यहाँ पर माने गए हैं। अब जैसे ये रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इन सबको एम्बिशियस लाइन कहते हैं, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, खाली मत बैठिए, लगातार प्रयत्नशील रहिए। और बहुत कम उम्र से आपने अपने घर परिवार की या परमात्मा ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं कि आप खुद से निर्णय लें, खुद से काम करें। तो आपको इंडिपेंडेंसी तकरीबन 15 साल व उसके पहले भी मिली है, क्योंकि उसके पहले से ही आपकी प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हो गई है। फिर एक माइंड लाइन से भी रेखा निकली है, तो उम्र 18 के आसपास से आपकी सोच नियत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऊंची हो गई है। अब इस तरह की जो हम आड़ी रेखाएं देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को कृपालु और दयालु और दूसरों को सुख सुविधा पहुंचाने वाला बनाता है। आप जैसे जहाँ तक दूसरों का दुख दर्द देख ही नहीं पाएंगे, खुद से जितना बन सकेगा दूसरों के सहयोग करते हुए देखने को मिलेंगे। इसी कारण से, इसी तरह के धर्म पुण्य प्रताप के कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा लायक व संस्कारी साबित हो जाते हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी यह डेवलप करते हैं, देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अपना ज्ञान योग्यताओं को बढ़ाना सख्त आवश्यक है। तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी तुरंत बन सकता है, जैसे ही आपने अपने स्किल्स या स्पेशलाइजेशन या बिजनेस के लिए जो और डीप नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, उसको अगर डेवलप किया तो यहाँ पर डेफिनेटली स्क्वायर का साइन आ जाएगा और फिर उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आने से कोई भी ताकत आपको जीवन में रोक नहीं सकती है। भाग्य रेखा की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आपकी भाग्य रेखा फेल करके चल रही है। भाग्य रेखा जब भी फेल करके चलती है, जैसे खासकर यहाँ पर यह 27 की एज तक पूरी फेल करके चल रही है, जिसका तात्पर्य है कि मेहनत बहुत होती है लेकिन उसके रिगार्डिंग जो परिणाम है वो कम मिलता है। तो इसीलिए यह समय संघर्ष में रहा, भाग्य का सहयोग कम मिला। लेकिन 27 के बाद में जो मरकरी लाइन निकली तो इसने आपके अंदर एक स्किल्स और स्पेशलाइजेशन बिल्ड बहुत अच्छा कर दिया, जिसके बाद में आपका काम में जो है समृद्धि आना शुरू हो गया 27 से, और वहाँ से जो है काम में बरकत होना शुरू हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके भाग्य रेखा में सुधार है, लेकिन भाग्य रेखा थोड़ा थोड़ा फैल फैल करके चल ही रहा है। जब भी हमारा कर्म पूर्ण रूप से किसी एक काम पे नहीं लग पाता है या फिर बार बार हमारा कर्म धर्म इधर उधर भटकता है, तो भी जाकर के भाग्य रेखा फैलती है। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा तकरीबन 42 और 43 की उम्र से फिर जो जागृत हुई है यहाँ ये वाली, ये आपको समृद्धि लेकर के आएगी। तो अगले साल जनवरी से आपके काम में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा, धन अर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, काम में वृद्धि देखने को मिलेगा और एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन आना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसी समय के पहले एक राहु रेखा भी काट के गई है, जो आपको 41 से 43 के बीच में अपने नकारात्मक असर दे रही, जैसे भाग्य में कमी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कार्य में किसी भी तरीके का अवरोध, रुकावट। और भाग्य में कमी का तात्पर्य यह है कि पूरा काम नहीं होना, रुक रुक करके काम होना, बेफिजुल का ऊर्जा नष्ट होना, लेकिन वो चीज़ अब आगे देखने को नहीं मिलेगा। राहु की भी भाग्य रेखा जागृत हुई है एकाएक, तो सडन गेन या प्रोग्रेस किसी भी काम के विषय में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारी नीयत यही है कि आपकी भाग्य रेखा कंटिन्यू चले, शनि तक पहुँचे, एक नहीं एक से ज़्यादा ही पहुँचे इस तरीके से, तो ये अनेकों माध्यम से पैसा भी दे और खूब सारा सुख आपके जीवन में लेकर के आए। तो उसके लिए आपको गुरु की स्थिति को और मजबूत करना ज़रूरी है। बाकी शनि पर्वत की स्थिति को देखा जाए उसमें कोई कमी नहीं है, तो मेहनत कर्म में कोई कमी हम कह ही नहीं सकते कि वो कुछ भी है। सूर्य के क्षेत्र थोड़ा दब गया है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका फिश सिंबल प्रॉपरली बन सकता है, और अगर ये फिश सिंबल बन गया तो समझ जाइए कि आप अपने घर परिवार में कुल दीपक साबित हो जाएंगे। इतना ज़्यादा समृद्ध, इतना ज़्यादा विकास, इतना ज़्यादा धन और वैभव कीर्ति यह देता है फिश सिंबल कि कुल दीपक ही बना करके छोड़ता है। तो यहाँ पर ये साइन भी हम देख रहे हैं तो आधा अधूरा है। तो आपको आपके कर्म को, मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, फोकस डेडिकेशन के साथ एक ही काम करना चाहिए। और सन रेमेडी तो आपको सजेस्ट करेंगे ही, ताकि जितना आप मेहनत या कर्म करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपरली नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिल सके। अब यहाँ पर देखिए आप कि सिर्फ इसका साइन नहीं, यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बन सकता है प्रॉपरली, और स्क्वायर का साइन अगर इधर बनता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़
गेन कर पाने में सक्षम होते हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सन माउंट पे दिक्कत ही आ गई कि जो रेखाएं हैं वो आधी अधूरी रन होते हुए और क्रॉस होते हुए देखने को मिल रही है। तो जितना नाम सम्मान सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम ही लग जाते हैं, या फिर जलने वाले लोग, नीचे दबाने वाले लोग, या ऊर्जा नाश करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये सारी जो नकारात्मकताएं हैं इन सबको दूर करने के लिए सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है, ताकि आपका फोकस, डेडिकेशन, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ, ये सारी कुछ चीज़ें डेवलप हो सके। और ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम सन लाइन को और बारीकी से देखें तो ये आपकी जो लक लाइन है यहाँ से भी निकला हुआ है, लेकिन ये प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है काम में, रुक रुक करके काम हो रहा हो या रुक रुक करके सफलता मिल रहा हो, तब जा कर के इस तरह की सनलाइन आती है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी इस पे ध्यान दिया गया तो ये ठीक हो जाएगा, और जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आपको नाम, सम्मान या सफलता देखने को मिलेगा। जब भी इधर पे इस तरीके से उभार होता है या लूप बनता है तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। रहते रहते छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाना, या फिर एकांतवास में जाना, भीड़ से अलग हो जाना, मूड स्विंग्स मेनली यह इस कंडीशन में देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर इधर पर भी लूप है, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो ये दोनों लूप एक हथेली में होना बहुत आम बात होती है। ये दोनों इस बात को दर्शाती है कि भीड़ में भी रहना, दूसरों से हंसी मजाक भी करना, दूसरों के साथ में भी रहना, दूसरों को एंजॉयमेंट भी कराना आपको पसंद रहेगा। वैसे ही अकेले में भी रहना, जितना समय दूसरों के साथ रहा गया है उतना समय अकेले भी रहना आप पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ में या बहुत ज़्यादा एकांतवास में इन दोनों तरीके से नहीं रहेंगे, और थोड़ा लाइफ को सीरियसली लेते हुए या अपने आप को समय देते हुए भीड़ से अलग होते हुए भी आप देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हंस दिए तो यही डर रहेगा कि अब रोना ना पड़े। तो इस कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आइसोलेशन में जाना है, भीड़ से अलग होना है, लेकिन अपने क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए होना है। और लोगों के बीच में भी रहना है इसलिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाएँ, समझ पाएँ लोगों को जोड़ सके अपने साथ में। क्योंकि यह दोनों कॉम्बिनेशन जब भी किसी हाथ में होते तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन अगर ऐसे यूज़ किया गया कि लोगों से बना करके भी रखा गया, सामाजिक रूप से अपना नाम, सम्मान या अपना पहचान बढ़ाने की कोशिश की गई, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वही कॉन्टेक्ट रिलेशन काम आते हैं। और अकेले में जाकर के अपने स्किल्स को अगर डेवलप करते रहे तो समाज में भी सम्मान बढ़ता है और काम में भी वृद्धि होती है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल लाइंस होती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज यह देता है। उम्र से कम दिखते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहता है, बिजनेस लक बहुत अच्छा देता है, हमेशा माइंड एक्टिव जोन में होता है, यानी कुछ ना कुछ विचारधारा चलती ही रहती है। ये व्यक्ति को बहुत अच्छा हीलर बनाता है, क्योंकि मरकरी पे मल्टीपल लाइंस दूसरों से बातचीत करते समय दूसरों के ढंग से ही बातचीत करना सिखा देता है। इसीलिए आप बहुत जल्दी किसी को अपनापन महसूस करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आकर डीप अपने सीक्रेट्स रिवील कर देंगे, मन की हर गहराइयों की बात कर देंगे, और उनको इन आपके साथ बैठना, उठना, बात करना बहुत पसंद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप उनको सिक्योर फील करा रहे हैं, अपनापन महसूस करा रहे हैं। तो बिजनेस लक के लिए तो बहुत अच्छा ये होता है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ के लिए और पैसों के लिए मरकरी लाइन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और इसको मजबूत करना यहाँ सख्त आवश्यक है। हृदय रेखा के अंत में जब भी गोपुच की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यह डिनोट करता है। और यहाँ हम देखें तो हार्ट लाइन आपका प्योर जुपिटर की तरफ गया, वो भी बायफोर के साइन में। तो धार्मिकता, दयालुता, आध्यात्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी, और धन के विषय में, अपने काम के विषय में भी ध्यान आपका रहेगा, क्योंकि एक शाखा शनि पर भी आकर के रुकी हुई है ये वाली, और दूसरी जुपिटर पे जा रही है। और विष्णु सिंबल का साइन जब भी होता है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन होता है, उससे उससे ग्रोथ अच्छा मिलता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं आना, आपकी हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी है, तो इसी कारण आपकी इमोशन भी आगे चल के स्टेबल हो जाएंगे और हेल्थ की कंडीशन भी आपकी बेटर रहेगी। माइंड लाइन पे हम देखेंगे तो माइंड लाइन पे आपको छोटे छोटे ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये जब नीचे की तरफ बनते हैं तो थोड़ा सा बेफिजूल की भागा दौड़ी या भ्रम की स्थिति जीवन में रहती है।
तो करियर के रिगार्डिंग खासकर ये स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको रहा उम्र 19 से लेकर के 23 के बीच में, और उसके बाद में छोटे मोटे और स्ट्रगल आपको करियर के रिगार्डिंग आए ही तकरीबन 33 से लेकर 35 के बीच में। और उसके बाद आपकी माइंड लाइन बायफोर्क होना शुरू हुई, ये समय था तकरीबन 36 का। तो 36 के बाद में क्रिएटिव वे से काम करना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अलग अलग चीज़ों के प्रति रुझान ध्यान चल जाना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें करना, ये आदत में हो गया। एक माइंड लाइन जो डिक्लाइन हुई तो ये आपको डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाएगी, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। और एक जो शाखा पूरी मरकरी की तरफ झुक रही है तो ये आपके अंदर बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ग्रैब करके चलना और अपने व्यापार कार्य को आगे बढ़ाते रहना, इन सब के प्रति नियत देते रहेगी। तो आपको इस माइंड लाइन पे ही ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि ये माइंड लाइन आपको सम्मान, पैसा, सफलता सब कुछ देगा। और डिक्लाइन माइंड लाइन में आप रिसर्च डेफिनेटली करिए, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचिए, क्योंकि जब भी डिक्लाइन माइंड लाइन होती है तो तिल का तार होना, राय का पहाड़ होना, ओवर थिंकिंग के कारण छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव देने लगना, ये सब देखने को मिलता है। तो वो सब चीज़ खराब माना गया है। और यहाँ जितनी भी रेखाएं और दूसरी निकल रही है, ये सब नए नए बिजनेस लक की आइडियाज़ देगी। हमें इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये लाइन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके पैसों का बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो सकेगा। तो माइंड लाइन शॉर्ट है जो स्किल्डफुल पर्सनैलिटी को डिनोट करती है। शॉर्टकट अपनाते हैं आप अपने काम में, 10 स्टेप के काम को और कम कैसे किया जाए इस पर ही कंसंट्रेशन रहता है। लेकिन ओवरऑल शॉर्ट माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, इसलिए लाइफ में सारे इश्यूज, प्रॉब्लम को आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे अपने द्वारा भी या परमात्मा के आशीर्वाद के द्वारा भी। लाइफ लाइन का फ्लो आपका बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, शुक्र की तरफ आया हुआ है। ये लॉन्ग लाइफ को, अच्छी खासी ट्रैवलिंग्स को और घर परिवार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, घर परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान रहना, उसको डिनोट करता है। और यहाँ हम देखें तो आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है, जैसे सपोर्टिव प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो मेनली अपने स्पाउस या दूसरों के द्वारा सपोर्ट दिलवाती है, वो रेखा 27 एंड 28 में जागृत हुई है। तो इस पीरियड के बाद से आपको अपनों का, दूसरों का, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग अच्छा मिलना शुरू हुआ, जिसके कारण बहुत सारी स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइन इधर ही आकर के रुक गई। तो लाइफ में जो मेजरली डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम, स्ट्रगल आपने फेस किया, वो समय था 26 से लेकर के तकरीबन 32 के मिड में। और लक वाइज या अर्निंग वाइज तो फिलहाल आने, ये जो पिछला 2 साल रहा है ये, और बाकी इसके बाद में संघर्ष जो है थोड़े ज़्यादा रहे, लेकिन एट द एंड आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका क्या होता है कि एकदम से मन ऊब जाता है किसी काम को लेकर के, तब भी लक लाइन ऐसी रुक करके चलती है। तो सन रेमेडी में यही फोकस किया जाता है कि आप अपने मन की कम अपनी आत्मा की ज़्यादा सुने। जो धर्म है अपने काम को लेकर के उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, तो आप पाएंगे कि आपका लक भी इम्प्रूव हो रहा है, सन लाइन तो इम्प्रूव हो रहा है, और ये इतनी सारी जो वरीज लाइन है ये सब खत्म होना शुरू हो रही है। रोग ऋण शत्रु के द्वारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, मीठी बोली का उपयोग करना है। आपके पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि आपका मरकरी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो आप जितना मीठा बोली का उपयोग करेंगे, जितना स्वीटनेस आप रखेंगे अपने नेचर में सभी के लिए, उतना सरलता से आपका काम होता चला जाएगा। पेशेंस को थोड़ा और बढ़ाइए, और घर परिवार के भी कुछ कुछ जो मसले हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करिए, खुशियों का माहौल रखिए, तो शुक्र आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि, ऐश्वर्य और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट देते हुए देखने को मिलेंगे। और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन में बायफोर्क का साइन है, तो आपके अंदर नेचर ही है कि जब तक आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्क नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। और यहाँ की लक लाइन तो बहुत ज़्यादा बेटर है राइट हैंड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ की लक लाइन एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम स्केल जैसे खींच दिया हो उस तरीके से मौजूद है, जो कन्फर्मेशन देती है कि सेल्फ मेड लक है आपका, कि आपने जो चीज़ ठान लिया आपके जीवन में वो आपको मिलना है, वो पूरा होना ही है, भले ही कैसी भी बाधा हो। तो अपने मेंटेलिटी को क्लियर रखना, विज़न को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जीवन में बहुत भयंकर और बहुत बेहतरीन सफलता मिलने के आसार हैं, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत अच्छा है। लॉन्ग लाइफ मतलब 84-85 प्लस की एज आपकी रहेगी, और घर परिवार को बहुत सुख दे पाएंगे। और केतु की तरफ से भी जब लक आता है तो पितृ पूर्वजों का भी कृपा होता है।
बहुत अच्छा। तो आपके जीवन में अब उतना ज़्यादा कष्ट नहीं रहेगा और तकरीबन 43 से ग्रोथ होना और 45 और 46 के एज में भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।